रश्मिका एक बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली नागिन थी। ऐसे ही एक दिन वो नदी किनारे बैठकर अपने केश धो रही थी। तभी वहाँ उसकी सखेली अमोली आती है और उससे कहती है, रश्मिका, एक बात कहूँ क्या? कहो ना, क्या हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे इतने लंबे केश हैं, इनको संभालते हुए परेशान नहीं होती तुम? नहीं तो मुझे मेरे लंबे केश बहुत अधिक प्रिय हैं। ठीक है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई। फिर देखा तुम भी यहाँ हो तो तुम्हारी तरफ चली आई। चलो अच्छा है, वैसे मैंने भी केश धो ही दिए हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर रश्मिका और अमोली अपने नागिन रूप को धारण करती है और गुफा में जाती है। गुफा में पहुंचकर जैसे ही रश्मिका अपने अर्धनागिन रूप में आती है, तभी रश्मिका कहती है, अरे यार, ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे अभी तो हमने केश धोकर साफ किए थे, पर गुफा तक आने में फिर से गंदे हो गए। पर कोई नहीं, इतने गंदे नहीं हुए हैं, पूरे सूख जाएंगे तो सही दिखेंगे। तुम्हें पता है, मैंने कई दफा अपने बालों को काटा भी है, पर मैं जितनी काटती हूँ ये उतनी ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब जब भोलेनाथ ने तुम्हें लंबे केश वाली नागिन कहलाने का हक दिया है, तो फिर उसे स्वीकार कर लो। सही कह रही हो। चलो, तब तक मैं अपना नागिन रूप धारण नहीं करूंगी, जब तक मेरे ये लंबे केश सूख ना जाएं। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं। कुछ घंटों के लंबे इंतजार के बाद रश्मिका के बाल सूख जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक शाम रश्मिका अपनी माँ विदा के साथ नागलोक के जश्न में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी विदा रश्मिका के पास आकर देखती है कि रश्मिका अपने लंबे बालों को बिखराए बैठी है। ये देखकर विदा कहती है, अरे रश्मिका, ये क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? माँ, मैं क्या करूँ? देखो ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अपने इन लंबे केशों का मैं क्या करूँ? अरे कब से इनको संवारने में लगी हूँ, पर बात मेरे बस के बाहर है। अरे बेटा, अब मैं क्या करूँ? तेरे बाल कटवाती हूँ तो भी उतने ही बढ़ जाते हैं, वो भी कुछ दिनों के भीतर ही। माँ, आप मदद करो ना, नहीं तो मुझे शाम से सुबह हो जाएगी, पर मेरे केश संवर नहीं पाएंगे। रुक जा, मैं करती हूँ कुछ। जल्दी करो माँ, नहीं तो जश्न में सारा जहर और दूध खत्म हो जाएगा। कर रही हूँ। विदा जल्दी से रश्मिका के बालों की चोटी बनाकर उन्हें बांध देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से जश्न में जाते हैं और मजे उठाते हैं। कि तभी जश्न में रश्मिका के लंबे बाल देखकर एक केतन नाम का नाग उसके पास आकर कहता है, हे रूपवान घने केशों वाली नागिन, कौन है आप? मैं हूँ नागिन रश्मिका, और आप? मैं नाग केतन हूँ, जिसके आने की खुशी में ये जश्न रखा गया है। मैं ही हूँ नागराज का पुत्र, जो लंबी तपस्या के बाद वापस से नागलोक लौटा है। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे आपसे एक बात कहूँ? जी जी कहिए, क्या हुआ? आपके ये लंबे केश बहुत सुंदर हैं, पर जी पर क्या? पर भोलेनाथ की कसम, आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो कल हम शिव मंदिर के पास वाले बगीचे में मिल सकते हैं। जी ठीक है, कल दिन के तीसरे पहर में आपको मैं वहीं मिलूंगी। इतना कहकर रश्मिका शर्मा कर अपने बालों को संवारती हुई वहाँ से जाती है। ऐसे ही अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर इत्र लगाकर केतन से मिलने के लिए शिव मंदिर के पास वाले बगीचे में जाती है, जहाँ केतन हाथों में सुंदर महकते हुए गुलाब के फूल लिए खड़ा था। तभी रश्मिका उसके पास आती है तो केतन कहता है, रश्मिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे कहने पर यहाँ आई। जी कोई बात नहीं। वैसे ये गुलाब किस लिए? ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे इन सुंदर केशों में लगाने के लिए। सत्य में? जी सत्य में। तुम्हारी इजाजत हो तो ये गुलाब मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं? जी लगा दीजिए। रश्मिका की बात सुनकर केतन खुश हो जाता है और केतन उसके लंबे केशों को गुलाब से सजाता है। ऐसे ही दोनों साथ में बहुत सारा समय गुजारते हैं। वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ रश्मिका और केतन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों कभी कहीं तो कभी कहीं मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम जब वन में केतन रश्मिका की गोद में सर रख कर लेटा था, तभी रश्मिका कहती है, केतन, हम दोनों विवाह कब करेंगे? अब ऐसे रोज रोज मुझसे छुपकर नहीं मिलना अच्छा लगता। बस थोड़ा वक्त और, फिर मैं पिताजी और माताजी को सब कुछ बता दूंगा। बस वो दिन जल्दी ही आ जाए जब हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। जल्दी आ जाएगा।
क्योंकि तुम्हारे इन लंबे केशों की जो खुशबू है ना, ये मुझे तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रहने देगी। दिल तो करता है बस इनकी आगोश में खो जाऊं और फिर कभी होश में ना आऊं। क्या बात है, आज इतने प्यार भरे शब्द कह रहे हो। जब प्यार इतना प्यारा हो तो प्यार भरे शब्द तो अपने आप ही आ जाते हैं जुबान पर। अरे ऐसा है क्या? इधर आओ, सीने से लग जाओ मेरे। रश्मिका की बात सुनकर केतन जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उनका ये प्रेम चित्र छुपकर अमोली देख लेती है और उसके तन बदन में ये सब देखकर आग लग जाती है, जिसके बाद वो खुद से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमेशा से मैंने ही केतन से प्यार किया है, उसे पाने की चाह रखी है, उसके तब से लौटकर आने का इंतजार करती रही और ये रश्मिका उसे अपने लंबे बालों के जाल में फंसा रही है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रश्मिका के जिन लंबे केशों से केतन को प्रेम है, मैं ये केश ही नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर अमोली गुस्से में काली पहाड़ी की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ ऐसी जंगली जड़ी बूटियां लेकर आती है जिनका प्रयोग केशों पर करने से केश झड़ जाते हैं। बूटियां लेकर अमोली अपनी गुफा में वापस आती है और वहाँ बैठकर उसका लेप तैयार करती है और अगले दिन वो लेप लेकर रश्मिका के पास जाकर कहती है, अरे रश्मिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? भली हूँ एकदम। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? बताओ। ये देखो, इस लेप को लगाने से तुम्हारे बाल बहुत ही रेशमी हो जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मैं और खूबसूरत नजर आऊंगी। तुम ये लेप लगा लो, कल से असर दिखने लगेगा। रश्मिका को वो लेप देकर अमोली वहाँ से चली जाती है और रश्मिका अमोली के कहे अनुसार बालों में लेप लगाती है। धीरे धीरे वो लेप अपना असर दिखाना शुरू करता है और रश्मिका के घने बाल टूटने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सर पर बहुत कम बाल बचते हैं। अपने केशों का ये हाल देखकर रश्मिका गुस्से में अमोली के पास जाकर कहती है, अमोली, तुमने ये सब क्या किया? तुमने मुझे क्या लगाने को दिया था कि मेरे सारे केश झड़ गए? जो भी दिया हो, पर तुझे ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा हर कोई तुम्हारी और तुम्हारे केशों की तारीफ करता था। लो, अब तुम्हारे केश ही नहीं रहे। अब केतन तुम्हें नहीं बल्कि मुझे प्यार करेगा। अमोली इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर केतन आता है और अमोली को एक जोरदार चांटा लगाकर कहता है, मूर्ख नागिन, तुम मुझे पाने के लिए इतना गिर जाओगी? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने रश्मिका से प्यार उसके घने लंबे बाल देखकर नहीं किया था, बल्कि उसके दिल से किया था। अगर रश्मिका के सर पर एक बाल भी नहीं होगा ना, तब भी मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अब करता हूँ। इतना कहकर केतन रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अच्छे से वैद्य के पास लेकर जाता है और उसके केशों का उपचार करवाता है। तो वहीं अमोली केवल अपने हाथ मलती रह जाती है।